ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। मैथ एक्सरसाइज 2.5। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था। आज हम लोग जो क्वेश्चन यूज़ करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है सीधे गुणा किए बिना सर्वसमीका का प्रयोग करके, क्या करके, सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है 103 का गुणा करना है हमें किससे बेटा, 107 से। ठीक, 103 का गुणा करना है हमें 107 से। थोड़ा सा अपना दिमाग का हम प्रयोग करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में x² प्लस अल्फ़ा प्लस सब प्लस a प्लस बी एक्स और इंटू a इंटू बी के बारे में पढ़ा था ना। कैसे पढ़ा था कि अगर कोई x प्लस a है और वो x प्लस b है तो उनका गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा। ये हमने पढ़ा था। इसको ब्रेक करिए। इसको हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 100 का देखिए x की जगह, अब देखिए इन दोनों में x क्या बेटा था, कॉमन था। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 3 है और v की वैल्यू 7 है। इस फार्मूले का यूज़ करके, इस सर्वसमीका का यूज़ करके हम करेंगे। ये कैसे आया था, लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या करना है बेटा, x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ab 3 प्लस 7 इंटू x का वैल्यू कितना बेटा 100 प्लस a इंटू बी मतलब 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21। अब चलिए सॉल्व करिए। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10,000। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10 इंटू ये 1000 प्लस 21। अब सबको ऐड कर दीजिए। 2 1 0 1 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसका। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। अब देखिए अगर ऐसा हो x माइनस a और x माइनस बी अगर हो, तब ऐसे में हम क्या करेंगे, तब हम इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तब ऐसा होगा। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इरेज करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, 95 गुणे 96, 95 गुणे 96। तो आपका क्या है बेटा 95 गुणे 96। तो चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 100, 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 में से -5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह 96 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 - 4। ठीक है, ये देखिए x की जगह अगर आप देखोगे दोनों तरफ x वाले बराबर है तो x की जगह आपको 100 दिख रहा होगा। a की जगह आपको 5 -5 नहीं, हम इसके हिसाब से बोल रहे हैं, और b की जगह 4। चलिए फार्मूला यूज़ कीजिए। x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस a प्लस b मतलब 5 और 4 5 प्लस 4, x की जगह बेटा 100 और प्लस 5 गुणे 4। 100 का स्क्वायर वही 10,000, इसका करोगे 5 4 9 -900 और ये प्लस कितना हो जाएगा बेटा 20। अब बाकी का काम आप खुद से कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना। चलो ये आपका हो गया। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया हुआ सबका आपको गुणनखंड करना है, जिसमें तीनों क्वेश्चन में 3 अलग अलग फार्मूले का प्रयोग है। एक फार्मूले में प्रयोग हो रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2ab को बीच में रख कर दो और ab² को ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा जो फार्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। और तीसरा जो है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे अगर आप लोग, तो तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड करें। निम्नलिखित का क्या करें बेटा? गुणनखंड करें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक, अब देखो बेटा, देखते हैं कि क्या वो इन किसी एक फॉर्मूले में पुटअप हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ पहले वाले पे ये पुटअप होने वाला है। कैसे? इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 और x का स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बेटा? 3x इंटू 3x करो, कितना आएगा? 3x इंटू 3x करो, कितना आएगा बेटा? 9x स्क्वायर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 3x इंटू 3x करो, आपका कितना आ जाएगा बेटा? 9x आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अब हम इसको भी तोड़ने का प्रयास करें। y तो पहले से स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक, इसको हम अगर तोड़े तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई। अगर ऐसे लिखें, देख लीजिए, 2 गुणे 3x इंटू वाई अगर करें तो इसको फिर से सॉल्व करोगे तो 6xy आएगा। हमने ऐसा क्यों बनाया? ताकि हमारा ऐसा कुछ बनता हुआ दिखे। देखो, ऐसा कुछ बनता हुआ दिखे। क्या लिखा है बेटा? यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है लेकिन ए की जगह 3x स्क्वायर है। तो एज्यूम करो ये ए स्क्वायर के जैसा ही तो है ना। ए की जैसे स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है वैसे स्क्वायर यहाँ पे भी लगा, लेकिन यहाँ ए ना लिखकर 3x लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा क्या है? 2ab, यहाँ पे देखो 2 है, ए की जगह 3x है और बी की जगह देखो बेटा ए की जगह और बी की जगह देखो y है। यहाँ पे बी स्क्वायर है लेकिन यहाँ बी स्क्वायर ना कर क्या बन रहा है बेटा? y बन रहा है, वाई स्क्वायर बन रहा है। सॉरी, ये बी स्क्वायर है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ बना हुआ एकदम हूबहू उसी के जैसा है। अब वहाँ पे नंबर तो बदलेगा ही। तो ये क्या बेटा? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इससे लिख सकते हैं तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा उस फॉर्मूले का यूज़ करके a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा? a आपका 3x है। a आपका क्या बेटा? 3x है। और b आपका क्या बेटा? y है। और ये क्या हो जाएगा बेटा? उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझे? ये क्या बेटा? 3x है, a की जगह क्या बेटा? 3x है और b की जगह क्या बेटा? y। ये हो जाएगा। चलिए इसे कर लीजिए नोट फटाक से, फटाफट इसे कर लीजिए नोट। चलिए आते हैं अगले अगले प्रश्न पर। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला जो प्रश्न है आपका, जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है? अब आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या है? वो अगला प्रश्न है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब मैं बता दूं, ये जिस फार्मूले पे काम करेगा वो इस फार्मूले पे काम करेगा। चलो करके देखते हैं। पहले इसको बनाओ, ए स्क्वायर बनाओगे अगर इसको तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। 4 को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y को। इसी तरह हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं। देख लो, 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसको 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें कोई फ़र्क पड़ेगा? बताइए, अगर 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बताइए, पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या? जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? y इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 4y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? स्क्वायर नहीं करना, वही तो ऊपर से लाएँ। एज्यूम करिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है लेकिन वो 2y स्क्वायर है। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पर a है, यहाँ पे b, वहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, और वहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। सो एकदम देखिए सेम टू सेम बन गया कि नहीं? तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या बच जाएगा बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। a की जगह कौन 2y और b की जगह कौन 1, तो -1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे कर लीजिए नोट, चलिए इसे नोट कर लीजिए।
हो गया बेटा, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 में जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, x² माइनस y² अपॉन में 100। ठीक, इसको अगर हम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² तो है ही है, अगर हम इसको लिख दें y बटे में 10 का होल स्क्वायर। देख लीजिए y बटे में 100 है, इसको अगर हम स्क्वायर है तो इसको y बटे में 10 इंटू वाई बटे में 10 लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वही सेम चीज़ आएगा। अब इस फार्मूले को एज्यूम करिए, यहाँ यहाँ माइनस है, यहाँ देखो बेटा a² भी है और यहाँ माइनस b² भी है। b² की जगह आखिर इस तरह की चीज़ बने कि नहीं बनी, एक नंबर स्क्वायर में माइनस है, दूसरा नंबर भी स्क्वायर में। तो इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह यहाँ पे आपको क्या एज्यूम हो रहा है, इसके एज्यूम करेंगे तो a की जगह पे x भी एज्यूम हो रहा है, इसको आप एज्यूम करेंगे तो b की जगह क्या एज्यूम हो रहा है बेटा, y/10 हो गया। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस y/10 हो जाएगा। चलिए इसे कर लीजिए नोट। इसी के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसी तरह आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हो गया। इसी तरह आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 में जो फार्मूला यूज़ होने वाला है, 4 में जो फार्मूला यूज़ होने वो फार्मूला है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। पहला प्रश्न 4 नंबर का पहला प्रश्न क्या दिया है बेटा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हम z को थोड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि लगे कि ये z है, क्योंकि 2 और z एक जैसा हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको हमें इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले से अगर हम इसको इमेजिन करें तो a की जगह आपको a की जगह आपको x मिल रहा है, b की जगह आपको 2y मिल रहा है और c की जगह आपको 4z मिल रहा है। ठीक, तो अब आप फार्मूले में पहले क्या लिखना बेटा, a², क्या लिखना बेटा, a², a की जगह कौन है x, तो x का स्क्वायर प्लस b², b की जगह कौन है बेटा 2y, तो 2y का स्क्वायर, c की जगह कौन है बेटा 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, इंटू ए बी है, 2ab मतलब a इंटू बी, a की जगह क्या है बेटा x और b की जगह क्या है बेटा, b की जगह क्या है 2y प्लस फिर क्या बेटा 2ab के बाद क्या बेटा 2bc है, 2bc 2 लिखिए, फिर b की वैल्यू क्या बेटा 2y इंटू c की जगह क्या है बेटा 4z, तो यहाँ पे 4z से मल्टीप्लाई प्लस 2ca 2 है, c की जगह वैल्यू कितनी है बेटा 4z, ठीक 4z हो गया, और a की जगह क्या है बेटा x है, क्या होगा बेटा, ये आपका हो गया x², ये आपका कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर मतलब 4y² प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और z का स्क्वायर 16z², 2 2 जा 4 xy, ठीक 2 2 जा 4 2 जा 4 4 जा 16, ये आपका होगा 16yz, इसी तरह 2 4 जा 8zx, हो गया सिंपल कंप्लीट। चलिए इसे जल्दी से कर लीजिए नोट। चलिए ये आपने कर लिया नोट, अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसको आपने कर लिया नोट, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक, चलिए ठीक, इसे आपने कर लिया नोट। अब ध्यान दीजिए, इसी का सेकंड पार्ट देखिए।
सेकेंड पार्ट में लिखा है 2x प्लस माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस z की जगह हम ऐसे लिख रहे हैं का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एज्यूम देखिए, फिर से वही सेम चीज़ है। a की जगह आपके पास इस बार 2x आ गया, b की जगह इस बार आपका y नहीं माइनस वाई है, क्योंकि देखो हमारा आंसर सब प्लस में है, y नहीं है। तो अगर हम y को ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चीज़ वही है, करोगे तो माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, तो y इस बार b हमारे पास y नहीं है, माइनस वाई है, और c अपने पास बेटा z है। चलिए वैल्यू रखिए, a स्क्वायर, a की जगह कौन है बेटा 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या बेटा माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर करिए, प्लस c स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। चलिए प्लस 2ab प्लस 2, a की वैल्यू कितनी बेटा 2x, और b की वैल्यू कितना है बेटा 2 ब्रैकेट में क्या है बेटा 2 इंटू 2x है, और b की जगह क्या बेटा माइनस वाई है, प्लस 2bc, 2 है, b की जगह क्या है बेटा माइनस वाई है, और c की जगह क्या है बेटा z, प्लस 2ca प्लस 2ca। अब आपका ये 2 है, ये आपका क्या बेटा 2 है, c की जगह क्या बेटा z है, और a की जगह क्या बेटा इंटू 2x है। चलिए कैलकुलेशन पर आते हैं। 2x का स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बेटा 4x स्क्वायर। अब देखो बेटा माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, इनका आंसर तो प्लस में ही आना था, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस जेड स्क्वायर में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, ये आपका हो जाएगा 4xy, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा बेटा माइनस बना देगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 2y, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जो 4, और ये आपका क्या हो जाएगा 4xz। ठीक, सिंपल। बस यहाँ पे क्या इंटरचेंज हुआ बेटा माइनस चेंज हुआ। चलिए इसको भी फटाफट नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब कौन सा करें हम, अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा जल्दी से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्या लिखा है बेटा 3a माइनस 7b और माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे a की जगह क्या है बेटा 3a, b की जगह क्या है बेटा माइनस 7b, और c की जगह क्या है बेटा खुद माइनस c। उसी फॉर्मूले पे आइए, a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर, क्या माइनस c स्क्वायर। c की जगह है बेटा माइनस c, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस c, सॉरी प्लस माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस 7b, फिर प्लस 2bc प्लस 2bc, 2 की वैल्यू, b की वैल्यू कितना है बेटा माइनस 7b, माइनस 7b, और c की वैल्यू बेटा माइनस c, फिर 2ca, 2c की वैल्यू माइनस c, और a की वैल्यू 3a। चलिए इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर a, 9a स्क्वायर, ये स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, c का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस में ही रहेगा। अब देखो बेटा इसका माइनस इसका प्लस, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है। 3 2 जा 6, 6 7 जा 42,
ये भी। अब देखिए ये भी माइनस है, जिसके कारण प्लस हो जाएगा, जिससे बाहर के प्लस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये भी माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस 7 2 14, तो आपका हो जाएगा 14 BC। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बेटा 2 है और यहाँ माइनस, ये माइनस इस प्लस को कैंसिल करके क्या बना देगा माइनस, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 6CA। ये आपका हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। एक और हम प्रश्न बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर आइए। प्रश्न संख्या 6 की ओर आइए। ठीक, या आप ही के लिए मैं छोड़ देता हूँ, नहीं चलिए कर ही देता हूँ, फटाफट करता हूँ बहुत तेज़ी से। सॉल्यूशन आपको समझना है। ए की जगह पहले प्रश्न है आपका 1/4A² -1/2B स्क्वायर नहीं है, +1 का होल स्क्वायर। एज्यूम करेंगे तो ए की जगह 1/4A है, इसको आप ऐसे लिखो या A/4 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। सी की जो वैल्यू है, जो आपकी सी की वैल्यू है वो कितनी है, -B/2 है, अरे बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू 1 है। चलिए फॉर्मूले पर A² मतलब A/4 का होल स्क्वायर प्लस -B/2 का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2AB। 2 इंटू ए की जगह क्या बेटा A/4 इंटू -B/2। ठीक, फिर प्लस 2B की वैल्यू क्या बेटा -B/2, और सी की वैल्यू कितना बेटा 1। फिर 2CA, 2 की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू A/4, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1। ये कितना हो गया बेटा, ए इसको स्क्वायर करोगे A²/16, इसको करोगे प्लस B²/4, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। तो ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा माइनस, तो ये आपका ऊपर हो गया AB, और 2 2 जा 4, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा बेटा माइनस, क्या बन जाएगा बेटा आपका 2 से 2 कट गया -B, और इधर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका क्या हो जाएगा +1/2। तो चलिए ये हमने सॉल्व कर दिया। तो आज आपका ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे। थैंक यू। तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए।